हेलो। तो जैसा कि सब जानते हैं डा विंची जो कि बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट है। उन्होंने मोनालिसा जैसी कई महान पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं। तो उनका एक कोट है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट हैड लॉन्ग सिंस कम टू माई अटेंशन दैट पीपल ऑफ accomplishment rarely sat back and let things happen to them. They went out and happened to things. इस कोट के उन दो पार्ट्स में उन्होंने बताया है। पहला पार्ट ये बताता है कि जो ग्रेट लोग हैं वो क्या नहीं करते हैं। जितने भी महान लोग हैं वो लोग क्या नहीं करते हैं। वो लोग वेट नहीं करते। वो अपॉर्चुनिटीज़ का आसमान से गिरने का इंतज़ार नहीं करते। ना ही वो परफेक्ट वेदर का वेट करते हैं, ना ही वो किसी परमिशन का वेट करते हैं, ना ही वो देखते हैं कि कोई साइन मिल जाए। वो बस वेट ही नहीं करते। वो किसी भी चीज़ का वेट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो वेटिंग है ना वो एक ट्रैप होता है और जो परफेक्शन होती है ना वो एक चेन होती है। हम लोग हमेशा ही एक परफेक्ट प्लान, फ्लॉलेस टाइमिंग और एकदम बेस्ट एग्जीक्यूशन के चक्कर में फंस जाते हैं कि जब हम बहुत बेस्ट कर पाएंगे, हमारे पास सब कुछ बेस्ट होगा, बेस्ट सोर्सेस होंगे, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होगी, बेस्ट इन्वायरमेंट होगा, तभी हम अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे। और इसी चक्कर में हम लोग फंसे रह जाते हैं, चीज़ों को टालते रह जाते हैं और कभी अपनी चीज़ें स्टार्ट ही नहीं कर पाते। जैसे मतलब सोचते रह जाते हैं कि बस बैठे बैठे ही अपने सपने रियलिटी में बन जाएंगे। लेकिन जितना टाइम हम सोचने, प्लानिंग, रीप्लानिंग में लगाते हैं उतना टाइम अगर हम इम्परफेक्ट एक्शन में लगा लेते ना तो शायद आगे बढ़ जाते। चाहे गलतियों के साथ ही सही, पर प्रोग्रेस तो होती। दूसरे पार्ट में उस कोट में उन्होंने ये बताया है कि ग्रेट लोग क्या करते हैं। वो जाकर चीज़ों को हैपन करते हैं। मतलब वो लाइफ में ज़्यादातर चीज़ों को होने देने के लिए नहीं छोड़ते हैं, वो खुद एक्शन लेते हैं। मुझे लगता था कि जो डेस्टिनी सब डिसाइड करेगी, जो मेरा है वो अपने आप ही मेरे पास आएगा। मतलब हम ऐसा सोचते हैं ना कि जो चीज़ें हमारी है वो तो हमें खुद ब खुद मिल जाएगी बिना किसी एक्शन के लिए करे और बिना किसी एफर्ट डाले या ज़्यादा मेहनत करे, कभी ना कभी हमारे कंट्रोल में चीज़ें हो जाएगी और हम बस वेट ही करते रह जाते हैं। मतलब कि हम देखते हैं कि जो मेरा है वो खुद ही आएगा। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सारी चीज़ों के बारे में मतलब एक्शन ही नहीं ले पाते। मतलब ये नहीं कह रही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैड, हाँ विजुअलाइजेशन ये सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन हम लोग क्या ज़्यादातर सोचने और मतलब कोई एक्शन ही नहीं ले पाते और स्टक हो जाते हैं थिंकिंग और इन सारी चीज़ों में कि जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा खुद ब खुद। राइट मोमेंट, राइट अपॉर्चुनिटी लाइफ का मतलब कि नॉक करने का इंतज़ार करते हैं। और फिर ना मुझे ना डर फील होता है कि मेरी लाइफ औरों से बोरिंग क्यों है। लेकिन असल में सिंपल सा जवाब था, मैंने कभी वर्ल्ड के साथ कुछ किया ही नहीं। मैंने खुद कभी कोई चीज़ होने देने की कोशिश ही नहीं की। मैं बस हमेशा वेट करती रही कि लाइफ शुरू होए, बिना ये रियलाइज़ किए कि लाइफ तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी। मुझे जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया ना वो ये था इस कोट पे। मुझे एक सेंस ऑफ कंट्रोल दिया। मैं हमेशा मानती थी कि मेरा स्पार्क कोई यूनिवर्सल चीज़ है जो मुझे एक दिन खुद ब खुद मिल जाएगा, बस मुझे वेट करना है। लेकिन रियलिटी ये है कि स्पार्क ना हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो मतलब हम चीज़ों का मतलब चीज़ें खुद ब खुद होने का मतलब ये कोई ग्रैंड एंट्री नहीं होती है। बस एक छोटा सा मोमेंट, एक छोटा सा किक स्टार्ट, जैसे कि एक प्रोजेक्ट का शुरू करना जो हम पोस्टपोन करे जा रहे हैं, चाहे मैसी ही बने। जैसे कि मेरी ड्राइंग कितनी मैसी बनती है। किसी को अप्रोच करना जो तुम्हें पसंद है इंस्टेड ऑफ चुपचाप स्टेयर करते रहना। कुछ नया सीखना सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए, सर्टिफिकेट या तारीफ़ों के लिए नहीं, बस सीखने के लिए। कोई गेम खेलना बस गेम खेलने के लिए।
ड्राइंग करना बस ड्राइंग करने के लिए, डांस करना बस डांस करने के लिए, ये नहीं कि उससे हमें ये मिले वो मिले। कुछ क्रिएट करना इंस्टेड ऑफ एंडलेसली कंज्यूम करना। जब मैंने उनका ये कोट पढ़ा ना, तब से ही मेरे दिमाग में ये सारी बातें